नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस के 42 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और यह साइंस का पार्ट नंबर 6 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न लिए हैं वह सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सके। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके। प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र कहलाता है। बताना है द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो साथियों, द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र विस्कोमीटर कहलाता है। पहले प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, एक फर्मी बराबर होता है। एक फर्मी किसके बराबर होता है? तो याद रखिए, एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -5 एंगस्ट्रम के। एक फर्मी किसके बराबर होता है? तो यह बराबर होता है 10 की घात -5 एंगस्ट्रम के बराबर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किसमें होता है? वायु में, बी है जल में, सी है हीलियम में, डी ऑप्शन है निर्वात में। तो बताइए किसी वस्तु का अधिकतम भार किसमें होता है? तो इसका सही उत्तर होगा किसी वस्तु का अधिकतम भार वायु में होता है। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता का गुणांक होता है। ताप वृद्धि करने से जो प्रत्यास्थता का गुणांक होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, अप्रभावित रहता है, बढ़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ताप वृद्धि करने से प्रत्यास्थता का गुणांक घटता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, लड़का पैदा होगा जब। कौन सा गुणसूत्र होगा जब लड़का पैदा होता है? तो साथियों याद रखिए, लड़का पैदा कब होगा? जब गुणसूत्र एक्स और वाई गुणसूत्र होंगे तब लड़का पैदा होगा। अर्थात सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के, स्टार्च के, रेशे के या फिर वसा के? तो लार किसके पाचन में सहायक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च के। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो साथियों यहाँ पर प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो इसको याद रखिए, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी विटामिन ए रहता है, विटामिन बी भी दूध में पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है। इसी कारण से दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न 7 का ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है, सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण होता है। बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा कम होता है या फिर थोड़ा ज्यादा होता है? तो सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण बहुत कम होता है। विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, जब कोई वृत्ताकार रूप से या वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य होगा। कोई एक लड़की है जो वृत्ताकार मार्ग पर नाच रही है तो उसके द्वारा कार्य किया गया क्या होगा? तो साथियों मान लीजिए यहाँ से उसने नाचना या नृत्य करना प्रारंभ किया, ऐसे घूमते हुए वापस वह उसी स्थान पर आ गई, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो शून्य कार्य होगा, क्योंकि जहां थी वहीं आ गई है। अर्थात सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 1 मेगावाट बराबर होता है, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? तो साथियों याद रखिए 1 मेगावाट बराबर 10 की घात माइनस 10 की घात 6 वाट के बराबर होता है। विकल्प ए हमारा सही आंसर रहेगा। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? 10 की घात 6 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 11, 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल, अर्थात पहला विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न क्रमांक 12 में हमें बताना है निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी? यहां पर बताना है किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिफ्ट की खोज की थी ओटिस ने। कब की थी? 1852 में की थी, अर्थात डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। यहाँ पर हमें बताना है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। पहला विकल्प है कोणीय संवेग के कारण वायुमंडल नहीं है, बी है कक्षीय वेग के कारण, सी है गुरुत्वीय त्वरण के कारण, ऑप्शन डी दिया हुआ है पलायन वेग के कारण। तो साथियों यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का जो कारण है वह क्या है? पलायन वेग है। डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14, एमकेएस पद्धति में पृष्ठ तनाव की इकाई बताना है। एमकेएस पद्धति में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो साथियों एमकेएस पद्धति में पृष्ठ तनाव की जो इकाई है वह आपको याद रखना है न्यूटन प्रति मीटर है। एमकेएस पद्धति में पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 15, पृथ्वी का द्रव्यमान बताना है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणित 10 की घात 24 किलोग्राम। सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 है कुहासा क्या है? सममांग मिश्रण है, विषमांग मिश्रण, यौगिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या रहेगा? याद रखिए कुहासा जो है यह विषमांग मिश्रण है। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु के भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर उसके गुण निर्भर करते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। डी विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, कैथोड किरणें बनी होती है। कैथोड किरणें किसकी बनी हुई होती है? तो यह इलेक्ट्रॉन से बनी हुई होती है। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताना है अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बी विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपको बताना है क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, या फिर आयोडीन है। तो इन चारों में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की अगर बात की जाएगी तो फ्लोरीन होगा। बी विकल्प हमारा करेक्ट जवाब रहेगा। प्रश्न 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 दिया हुआ है, फास्फोरस का अणुसूत्र बताना है। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होगा? P4 होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 22, सोना इसका लैटिन नाम क्या है? सोने का
लेटिन नाम आपसे पूछा जा रहा है, ओरम होगा, मेट्रियम होगा, केलियम होगा या फिर फेरम होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोने का लेटिन नाम याद रखिए, ओरम होगा। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। सोना का रासायनिक प्रतीक अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप अपनी कॉपी में भी इस वीडियो को रोककर सारे प्रश्न देखते हुए पहले स्वयं से जवाब दीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो को चालू करके देखिए, इससे आपकी तैयारी भी होगी, प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला है सोना का रासायनिक प्रतीक आपसे पूछा जा रहा है, तो सोना का रासायनिक प्रतीक Au हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 24 है। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उपयुक्त दोनों या फिर उदासीन? बहुत ही बार परीक्षा में पूछा हुआ है शुद्ध जल क्या होता है, तो याद रखिए शुद्ध जल जो होता है वह उदासीन होता है। डी विकल्प हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 25। रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है? रासायनिक पदार्थों का सम्राट आपसे पूछा जा रहा है, किसे कहा जाता है? विकल्प ए दिया है नाइट्रिक अम्ल को, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल को, अम्लराज को या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो बताइए रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा रासायनिक पदार्थों का जो सम्राट है वह सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। 26 नंबर। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, क्षारीय विलयन जो होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है या फिर निश्चित नहीं है? तो क्षारीय विलयन जितने भी होंगे उनका पीएच मान 7 से अधिक होगा। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न 27 नंबर देखिए। सिरके में पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल? तो साथियों याद रखिएगा सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। विकल्प बी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 28। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण बताना है, कहाँ पर होता है? कोशिका भित्ति में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, माइट्रोकांड्रिया में होता है या फिर लाइसोसोम में होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके हिसाब से क्या रहेगा? तो इस प्रश्न संख्या 28 का आंसर एटीपी का निर्माण जो होता है वह माइट्रोकांड्रिया में होता है। विकल्प सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न क्रमांक 29 में दिया है कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है। बताना है कि कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ कहाँ से होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर सेंट्रोसोम से होती है। विकल्प डी हमारे इस प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 30 देखिए। यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो याद रखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यूरेसिल जो पाया जाता है वह आरएनए में पाया जाता है। डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न क्रमांक 31 देखिए। एंजाइम किसमें नहीं होते हैं? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। एंजाइम किसमें नहीं होते हैं पूछा है। शैवाल में, वायरस में, लाइकेन में या फिर बैक्टीरिया में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम किसमें नहीं होते हैं? वायरस में नहीं होते हैं। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32। टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो होगा साथियों वह किससे होगा? जल्दी से आप इसका कमेंट करके भी आंसर बता सकते हैं। तो इसका संबंध जो होगा वह वायरस से इसका संबंध होगा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 33 बहुत ही सरल प्रश्न है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अगर संख्या पूछी जाए तो 46 बताना है और अगर जोड़े पूछे जाए
तो 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों के कितने जोड़े? 23 जोड़े। और अगर संख्या पूछी जाए तो 46। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखिए, वायरस की खोज किसने की थी? बताना है कि वायरस की खोज किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए। वायरस की खोज डी.आई. वानोवस्की ने की थी। विकल्प डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 35, चाय के लाल कीट का कारण है। चाय के लाल कीट का कारण बताना है। जीवाणु है, फफूंद है, हरी शैवाल है या फिर विषाणु है। तो चाय के लाल कीट का जो कारण है वह जीवाणु है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। उसके पहले वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 36 देखिए, विद्युत बल्ब में भरी होती है। विद्युत बल्ब में बताना है कि कौन सी गैस भरी हुई होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। विकल्प ए हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बताना है वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। हीलियम का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का या फिर नाइट्रोजन का। तो साथियों हमारा सही उत्तर क्या होगा? वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? तो यह कारण जो होता है यह अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण से होता है। बी विकल्प हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्न में से क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्न में से क्या उपयोग में लाया जाता है? इथेन, बी है मीथेन, सी है इथिन, डी है एसिटिलीन। तो साथियों क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इथेन का प्रयोग किया जाएगा। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 41, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व की अगर बात की जाती है तो हाइड्रोजन हो जाएगा। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब हो जाएगा। और साथियों अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न संख्या 42, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? क्या कहा है प्रश्न में? पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए CaOH2 का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर इस प्रश्न संख्या 42 का रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में हमने 42 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।